पटना से आया हूँ, यहाँ जयपुर में रिक्शा चला रहा हूँ। 40 साल हो गए मुझे। सुबह 6 बजे निकलता हूँ घर से। हम लोग को भी सुविधा है कि अगर कई बार हम ज़्यादा किराया ऑटो का नहीं अफोर्ड कर पाते तो रिक्शा में आके हमें फैसिलिटी मिल जाती है। रात के समय यदि कोई आदमी अटक रहा है तो वो रात के समय आ जा सकता है। ट्रॉली हो या रिक्शा हो, ये प्रदूषण रहित है, प्रदूषण नहीं फैलाता है। और दूसरी बात ये है कि गली के अंदर ये जा सकते हैं, टेम्पो वाले नहीं जा सकते। ऑटो रिक्शा वाले से अगर 1 किलोमीटर जाना है तो 50 रुपये मांगता है, ये बेचारे 10 रुपये में छोड़ देते हैं। रिक्शे में आज बाहर से जितने भी अंग्रेज वगैरह आते हैं वो घूमने आता है, तो उन लोगों के पास में लग्जरी गाड़ियाँ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो जयपुर में आने के बाद में रिक्शे में ही सवारी करना ज़्यादा पसंद है। रिक्शे वाला अपनी लाइन से तो चलते नहीं, जहाँ जगह मिली वहीं उछेड़ लेते। जयपुर में अभी मोटे तौर पर मेरा अंदाजा 20,000 साइकिल रिक्शा चल रहे हैं। And unfortunately, we do not even have a existing system by which there can be a census or there could be a count of what exactly, how many rickshaws are there in Jaipur. But a rough estimate would be somewhere around 15,000, few more or few less. नगर निगम से पास है स्टैंड, उसके बावजूद भी हमें दुकानदार परेशान करते हैं। चाहे जब कोई भी हमें लपड़ थप्पड़ मार देता है। जगह जगह स्टैंड मिले थे, वो स्टैंड छीन लिए गए हमसे और पुलिस वाले मतलब परेशान करते हैं और डंडा मारते हैं, वाल डेवरी ले जाते हैं। तो हम लोग जैसे कमाने के लिए जाते हैं, लाइन वाइज 10-5 रिक्शे लगते हैं, उसके बाद में जैसे पुलिस वाला आएगा तो फटदनी से डंडा मार देगा या कोई बाल डेवरी निकाल लेगा या धक्का दे के भगा देगा। हाँ, रेलवे स्टेशन के बाहर सर्किल पे जो थप्पड़ मारते हैं पुलिस वाले उठा के, हमारे जैसे अब क्या नहीं, रिक्शा खाने का ब्रेक में लगते नहीं है, वो डराने एकदम थप्पड़ मारते वो डायरेक्ट ही। बड़ी जो बस है लोकल और वो एकदम आती है, तो बस अगर एक जगह खड़ी हो जाए तो पूरा रोड तो वही जाम करती है। और दूसरी बात क्या है कि ये दुकानदारों को दूर दूर तक पावर कटौनी मिली है। अब कोई रिक्शे वाला अगर साइड में भी खड़ा है तो रिक्शे वाले पे ये हैवी होगा कि रिक्शे को आगे ले ले, यानी कि बड़ी गाड़ी वाले को कोई कुछ नहीं कहेगा, रिक्शे वाले को कहेंगे, यानी कि डंडी का डंड फकीरों पे डाल देते हैं। तो आखिर हम जाएंगे कहाँ फिर? हम ऑटो रिक्शा वालों के लिए स्टैंड, मिनी बस वालों के लिए स्टैंड, और जो व्हीकल जो प्राइवेट जो चलते हैं उनके लिए सबके लिए स्टैंड है। प्राइवेट रिक्शे वाले के लिए क्यों नहीं? क्योंकि एक ये गरीब आदमी, इसके कोई सुनने वाला नहीं। चीज़ है, ठेकेदार से पैसे लेते हैं 5,000 उधार, जैसे किस्तों पे लेते हैं, 5 के साथ देते हैं, 70 रुपये रोज देते हैं। अगर एक दिन नहीं दिया तो 10 रुपये की पेनल्टी लेते हैं।
भाई ये तो क्या है, जैसे कोई ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला या पहचान पत्र मिलने के बाद में भी पहचान पत्र छोड़ के भाग जाते हैं, रिक्शा लेके भी पार हो जाते हैं। काफ़ी रिक्शे गायब हुए हुए ऐसे। दूसरी बात, अगर ये कहीं घुमा गए लेके भग गए, कई ऐसे भी होते हैं लेके भग जाते हैं दारूबाज, कई ऐसे भी होते हैं जो गरीब आदमी चलाते थक जाते हैं, ये उठाई गिरे ले जाते हैं। तो उनका मतलब क्या होता है कि कुछ दे देते नहीं तो हमारे को भरना पड़ता है, कोई मुश्किल से देते हैं। जो भी देते क्या, आज 11,000 का 10,000 का रिक्शा बनेगा तो उसमें 3-4 हज़ार रुपये मुश्किल दे। उनके छानबीन नहीं करते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं यार अब इतने दिन बाद में तो रिपोर्ट दर्ज करवाना है, आप काहे की रिपोर्ट लेंगे तेरी, तो उसको फिर हम भूल ही जाते हैं फिर उसको। तो हम नगर निगम की इनका एक यार्ड है सीवेज फार्म में, उसको देखने गए थे। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, कम से कम 200 रिक्शे वहाँ पे पड़े हुए हैं। अब इनसे कोई नगर निगम से हमने पूछा कि भाई तुम रिक्शे जब्त करते हो क्या? बोला नहीं करते हैं, वो जब्त नहीं करते रिक्शे को। तो उनके पास ये 200 रिक्शे कहाँ से आए? तो उनका जवाब बताता हूँ, ये बहुत पुराने जब्त किए हुए रिक्शे। कितने पुराने? कम से कम 15-20 साल पुराने। तो 15-20 साल तक क्या रिक्शा बिल्कुल नया रहेगा? आपको आप मेरे साथ यार्ड में चलिए, ब्रांड न्यू रिक्शे, बिल्कुल नए रिक्शे आपको बता दूंगा। तो 20 साल में क्या वो नए रहेंगे? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसके लिए रोने वाला कोई नहीं है हिंदुस्तान में। कोई नीति नहीं है उनके लिए, कोई उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। आज रिक्शा चोरी हो जाए या कैसे भी उठ जाए, पुलिस वाले उसका FIR ही दर्ज नहीं करते। साइकिल रिक्शा के लिए राज्य सरकार ने नियम बना रखे हैं और उन नियमों के अंतर्गत नगरीय निकाय हैं वो अपने लाइसेंस देते हैं। न केवल जयपुर में, बाकी अन्य शहरों में भी ये प्रावधान था कि नगर पालिकाएं, निगम परिषद अपने स्तर पे इनको लाइसेंस देवे। 2008 तक दिए गए। 87 से पहले यहाँ लाइसेंस जारी करे थे पहले, उसके बाद में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था नगर लेगा वालों। आज हमारे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस तो बनना नहीं है इसका। 2008 के बाद में राज्य सरकार ने बढ़ाया नहीं और नगर निगम की ओर से भी ऐसी कोई अभी तक लेटर वगैरह आए नहीं। कारण क्या रहा रोकने का कोई कारण नहीं है, जैसे जितने रिक्शा पहले चल रहे थे वही पर्याप्त मात्रा में होंगे, इसलिए और लाइसेंस की डिमांड नहीं आई, इसलिए नहीं किया होगा। पहले जो नियम बनाए थे म्यूनिसिपल एक्ट के तहत रिक्शा पुलिस के लिए, उसमें एक सर्टेन पीरियड रखा था कि इस समय तक जो आदमी रिक्शा चला रहा है उसको लाइसेंस दिया जाएगा। वो पीरियड खत्म हो गया तो वो रूल्स पहले जो बने हुए थे वो प्रभावी नहीं रहे वर्तमान में। तो वर्तमान में अभी रिक्शा पुलिस के लिए कोई भी रूल प्रभाव में नहीं है म्यूनिसिपलिटी के हिसाब से। इसको जैसी स्थिति को देखा गया तो इसमें जो नए रूल बनाने के लिए हमने प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा है और अभी गवर्नमेंट के विचाराधीन है। इसमें हम सारी चीज़ें शामिल कर रहे हैं, कौन रिक्शा चला सकेगा, कितने रिक्शों को लाइसेंस दिया जाएगा, एक जो नीति बनानी है वो बनाई जाएगी, कौन उनका इंस्पेक्शन करेगा, ये सब हमने उसमें प्रावधान किया है। वो रूल सभी विचाराधीन है गवर्नमेंट को। सरकार तो पॉलिसियाँ बनाती रहती है, लेकिन हमारे तक पॉलिसी मतलब जो आज तक कभी पहले बहुत पहले था, कुछ जो लाइसेंस बनाती थी उनको वो लोन भी दिया करते थे। आजकल तो बस केवल हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और लीपापोती हो जाती है, लेना देना कुछ है नहीं। रविंदर मैन जो है ना, थोड़े दिन पहले दो साल पहले इकट्ठे किए थे, जब वो फार्म भरे थे, सब कुछ भरे थे, पर कुछ भी नहीं हुआ उसका आज तक ही। कभी तो कहते खासा कोटियाना, कभी कहते विधानसभा, कभी कहते खाओ, कभी 1978 से लेकर के आज तक करीबन 50 साल से भी ऊपर हो गए इस कानून को बनाए हुए, लेकिन इस कानून का अभी तक कोई तोड़, कोई निचोड़ नहीं आया। उसी कानून को बार बार में 2-4-5 साल बाद में उसी को ही रिपीट करते रहते। की कोई पहचान नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई पहचान नहीं। कौन आदमी है, वो चोर है, साहूकार है,
या कोई बंगाल का है, बिहार का है, या जयपुर का है, राजस्थान का है, कहाँ का है, कोई आतंकवादी है, कोई और है, कौन है वो, कोई पहचान नहीं, उसका कोई रजिस्टर्ड नहीं, कहीं वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो ये एक खतरा ही है। लाइसेंस बन जाएगा तो उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा, हम कहीं की सवारी ले जाएंगे, हमें कुत्ते की तरह यूँ नहीं कहेंगे बोला वो आगे ले लो। अगर वो हमारा दोबारा बन जाता है तो हमें उससे लोन भी मिल सकता है, उससे हमारे को डॉक्टरी का भी कुछ बन सकता है हमारा कार्ड, उससे हमारे को बहुत फ़ायदा है। हम एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं, मगर हमें इस तरीके से समझा जाता है कि कोई विदेशी इस जगह पे आ गया है। लाइसेंस बनेगा तो उससे क्या है, रिक्शा की एक पहचान रहेगी, रिक्शा चलाने वाले की पहचान रहेगी। कि कुछ व्यक्ति इसको अपना व्यवसाय बना लें, 15 रिक्शा खरीद लें और अपना 15 व्यक्तियों को किराए पे दे दें और वो इसको चलाते रहें। तो इसको रोकने के लिए प्रयास किया गया था कि एक आदमी को रिक्शा दें, एक आदमी को एक ही लाइसेंस दिया जाए और जिनके पास रिक्शा भी होना आवश्यक। आगरा नगर निगम में जब रिक्शा मालिकों के नाम से रिक्शे पास हो सकते हैं तो फिर जयपुर में क्यों नहीं? मतलब शोषण नहीं कि रिक्शा माफिया उत्पन्न नहीं हो, इसको रोकने का प्रयास किया। I feel there's a mafia moving in rickshaw area, rickshaws, and people holding 500 rickshaws, 200 rickshaws, they have made it a business. हम माफिया कैसे हैं ये बताओ आप? पहले पैसे लगा रहे हैं, इनको दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, केयर इनको रिक्शा बना के दे रहे हैं, फिर हम इनसे जो ले रहे हैं तो ये अपना भी पेट पालन करते हैं, अपने घर के खर्चे के लिए पैसे कमा के ले जाता है और हमारे को भी कुछ से फिर किराया बनता है, दे जाता है, कई लेके बग जाते हैं। अब उनका आप माफिया कैसे माने? Every day they extract part of the earnings that poor guy makes from pulling the rickshaw. So instead of that, let it be in an organized sector, let it be taken care by the government, and it does help them. वो बेरोजगार लोग जो इस धंधे में लाइन में लगे हुए हैं, जिन्होंने रिक्शे बना रखे हैं, जिनका ये रोजगार है, ये व्यापार है, वो लोग क्या करेंगे? वो तो भैया वो तो यही करना पड़ेगा, या तो चोरी डकैती या फिर नोट मारी। रिक्शे वाले के पास क्या धंधा है ही नहीं तो फिर क्या करेगा? एक्चुअली हमने रिक्शा पुलर्स के बारे में, भले ही यहाँ पर RSBY है ना, जैसे RSBY को ले, RSBY में इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्कीम हो रही नहीं, दिस नॉट अवर स्कीम, तो सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल वालों ने भी अभी रिक्शा पुलर्स पे विचार चल रहा है। अभी वो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कैसे डिक्लेरेशन कर दिया कि रिक्शा पुलर्स उसमें दिए जाएंगे। तो अब जो आगे स्कीम बनेगी नेचुरली इनको लिया जाएगा, जैसे आपका विश्वकर्मा में रिक्शा पुलर्स हैं शायद, है ना? तो विश्वकर्मा के जो पहले हमने जो रजिस्ट्रेशन किए थे, जो उस योजना के तहत बेनिफिशरीज बनाए थे, उसमें जरूर रिक्शा पुलर्स रहे होंगे। अब उसमें क्या है, विश्वकर्मा को हमने बंद करके उसकी जगह स्वावलंबन योजना हम शुरू की है। स्वावलंबन योजना में जो विश्वकर्मा के लाभार्थी थे उनको ही है उनसे ऑप्शन लिया है कि आप इस पर जाना चाहेंगे तो नहीं जाना चाहेंगे। जो जाना चाहते हैं उनको हमने स्वावलंबन से लाभान्वित करना अब प्रारंभ हो जाएगा। तो उसमें हो सकता है कि रिक्शा पुलर्स भी हों। ऐसा है कि इसमें केवल रिक्शा पुलर्स के पास लाइसेंस नहीं है या कोई पहचान पत्र नहीं है इसलिए इसमें नहीं लगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। और वो कारण ये है कि अभी गवर्नमेंट ने जो स्कीम ली ना,
है उस वजह से RSBY में इनको कवर नहीं किया है। अगर वो क्या कहते हैं आगे जैसे अब भी कुछ समय बाद जैसे पूरे राजस्थान में लागू किया जा रहा है, हो सकता है इन सेगमेंट्स को भी हम क्या कहते हैं इसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर लें। 8 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कभी स्वावलंबन आ रहा है, कभी कुछ और आ रहा है। चवन्नी की हेल्प सरकार ने की नहीं इनको कभी। ये नीतियाँ कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है और जा कहाँ रही है? भारत का नागरिक है, वो भी रोजगार का हक रखता है, उसको भी कमाने का, उसको भी जीने का अधिकार है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। उसको छीनने का या उसको हटाने का सड़क पे से वो भी टैक्स भरता है। आज मान लो वो भी अगर कोई सामान खरीद के लाता है तो वो भी भारत सरकार के हर चीज़ में वो भी इन्वॉल्व है। एक रिक्शे वाला भी, एक अगर उसके पास में पहचान पत्र ही नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो हर चीज़ में वो आदमी भी इन्वॉल्व है। अगर वो आटा भी खरीद के ला रहा है, चीनी भी खरीद के ला रहा है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें वो भी टैक्स नहीं भर रहा है? इसके बिनपित इसका सुधार करने का सोचना चाहिए। अब कोई भी चीज़ है जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। इनके लिए एक अलग से पट्टी बनवा दो ताकि उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो और जो भी ट्रैफिक हो उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर गवर्नमेंट अच्छा रूल बनाती है कि उनके लिए पार्किंग देती है, अभी रिक्शा यहीं खड़ी होंगी, उनके स्टैंड बनते हैं, तो पब्लिक को भी सुविधा और उनको भी सुविधा, ताकि पब्लिक आके वहीं से उनके बूथ से ही लेगी रिक्शा। गरीब रिक्शा वालों के बारे में जो भी बने वो सरकार हमारे लिए करे। जैसे मेट्रो स्टेशन जहाँ बनेगा वहाँ रिक्शा स्टैंड बन जाए तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा। मेन चीज़ तो ये है कि लोगों के लिए जो है एक पहचान पत्र बनना चाहिए, उनके आइडेंटिफाई होनी चाहिए, कहाँ का रहने वाला है कहाँ का नहीं है, बाकायदा इनका एक फॉर्म भरा करना चाहिए, उसका रिक्शा नंबर आना चाहिए, उसके अंदर उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी बाकायदा वेरीफाई होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके अलावा रिक्शा मालिक जो है, रिक्शा मालिक भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, कितने रिक्शे मालिक हैं, उन लोगों के पास कितने कितने रिक्शे हैं, वो पंजीयन होने चाहिए, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। We should restrict it to certain areas, short distances, and it should be an organized sector. Rupees 10,000 to 15,000 rupees, and that amount can be financed by the banks on very easy rate of interest. Also, we should have the rickshaws registered under the Municipal Act. There are provisions for it. It was being done earlier, which is not being done for quite some time now. Criminal activity, it is very difficult to trace them. So the local police will also have data. पहली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। हम अब तक जो हमने अपर कैप रखी हुई है नंबर के ऊपर, वो अपर कैप को हटा दिया देना चाहिए। जितनी भी जगह है साइकिल रिक्शा के लिए और जितने लोग चलाना चाहते हैं उनको चलाने की इजाज़त दी देनी चाहिए। हमारी आज एक पॉलिसी बन चुकी है कि एक रिक्शा एक ही पुलर चला सकता है। वो वन रिक्शा वन पुलर की पॉलिसी को हमें निकाल देना चाहिए। रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होगा, पुलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति उसको पुल करना चाहता है तो वो रिक्शा को रेंट करके अथवा बाय करके वो चला सकता है। तो अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो मुझे लग रहा है कि साइकिल रिक्शा एक बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया में बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को अपनी विल पावर दिखाना होगा कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि 2003 और 2007 में भी रिक्शा चालकों के नियमन के लिए कानून बनाया गया जयपुर नगर निगम ने, जिसके बारे में उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमें ज़रूरत है ये है कि इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग की तरफ हम बढ़ें, जिसमें कि रिक्शा चालक और इस तरीके के जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं उनका भी इंक्लूजन हो प्लानिंग में। जैसे रिक्शा चालकों के लिए हम अलग से रिक्शा स्टैंड के बारे में सोच सकते हैं, अलग से साइकिल रिक्शा लेन के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे संभव हो,
तो इस तरीके के कस्टमाइज सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। ऐसी योजना बने जो कि बहुत ही ओपन हो और इजी हो, जैसा कि दिल्ली में था। जितना ही ज़्यादा आप इसको रिजिड प्रोसेस बनाएंगे, उसमें जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ही कठिन होता जाएगा और रिक्शा चालक इस योजना में भागीदार नहीं बनेंगे। अब वैसे करप्शन को भी बढ़ावा मिलेगा और इम्प्लीमेंटेशन करने की भी दिक्कतें होंगी। मेरा यह भी सुझाव होगा कि एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करें और उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी नियुक्त करें, जिससे कि टाइम बाउंड मैनर में वो हो पाए। जितनी जल्दी से जल्दी 2 दिन 3 दिन में ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके और रजिस्ट्रेशन और आईडी कार्ड इशू किए जा सके। रिक्शा को गड़बड़ा रखा मतलब सपने क्या है यार, हमारे सपने है कि बच्ची को पाल लूँ, पढ़ा लिखा दूँ, बड़े आदमी बना दूँ, तो ये सपना है बस। अगले साल से जयपुर में मेट्रो शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में मेरा सुझाव ये है कि अगर हर मेट्रो स्टेशन पे हम साइकिल रिक्शा स्टैंड बना दें, तो साइकिल रिक्शा मेट्रो के लिए फीडर का काम करेंगे और साथ ही रिक्शा स्टैंड होने से और प्रॉपरली प्लानिंग होने से वो यातायात में भी कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे।